हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों 11 मार्च के पहले शिफ्ट का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। तो साथीगण आइए आज के पेपर में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था एनालिसिस करने वाले हैं। और साथीगण अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे मेरे दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करना। और साथीगण अगर आपको इसी तरीके से एनालिसिस वीडियो आपको एग्ज़ाम तक चाहिए दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथीगण टाइम को वेस्ट ना करके पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतिम मौर्य राजा की हत्या बेसिकली किसके द्वारा की गई थी। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो कि अंतिम मौर्य राजा की हत्या की गई थी। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि मौर्य वंश का संस्थापक बेसिकली कौन था तो साथीगण चंद्रगुप्त मौर्य था, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेसिकली कार्यकाल कब से कब था। तो बेसिकली 322 से लेकर 298 बीसी के बीच था दोस्तों। आपको याद रखना, बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि अंतिम मौर्य राजा की हत्या बेसिकली पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और मौर्य वंश का अंतिम अगर मैं शासक की बात करूं तो बेसिकली बृहद्रथ था, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अशोक से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अशोक का बेसिकली कार्यकाल आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि 269 से लेकर 232 तक हमेशा आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट आपके अशोक से रहता है। अशोक से रिलेटेड आपके 14 शिलालेख दोस्तों आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए आपके एग्जाम में। बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ 185 ईसा पूर्व में उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश के जो कि स्थापना किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कई बार दोस्तों आपके राजवंश से आपके स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली याद रखना कि शुंग राजवंश की स्थापना बेसिकली पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र तट है, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लोलेम जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और आज के दोस्तों 11 मार्च के पहले शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लोलेम गोवा में एक जो कि समुद्र तट है, और यह समुद्र तट दक्षिणी गोवा के में जो दोस्तों आपके कैना कोना में स्थित है। और इसे भारत में सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से माना जाता है, जो 2018 में बेसिकली जो ऐसे जो कि यानी कि विश्व स्थान में बहुत अच्छे घोषित किया गया था समुद्र तटों में से। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चारों वेदों के संग्रह को बेसिकली क्या कहा जाता है तो दोस्तों चतुर्वेद कहा जाता है, जो आप सबको याद होगा। दोस्तों आपके सामवेद आ जाएगा, अधुर्वेद आ जाएगा, ऋग्वेद आ जाएगा, अथर्ववेद आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया वेदों को पवित्र माना जाता है, जो हिंदू धर्म में इन्हें सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में अथर्ववेद से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जादू टोना जो आपके एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है कि जादू टोना बेसिकली कौन से वेद में किया जाता है तो अथर्ववेद आ जाएगा, जो आपके याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों संगीत से रिलेटेड अगर मैं वेद की बात करूं तो सामवेद आ जाएगा, आपको याद रखना है। और दोस्तों इनसे आपके एग्जाम में चाहे ऋग्वेद हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, इनके दोस्तों आपके एग्जाम में जो कि संस्थापक भी पूछ लेता है कि किसके द्वारा जो कि किया गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है तो दोस्तों सांसदों एवं विधायक पर दल बदल जो कानून लागू होता है। दोस्तों दल बदल आने का बेसिकली कारण ये है कि कोई भी अगर आप पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं साथीगण तो आपको तब तक उसी पार्टी में रहना है जब तक आपका कार्यकाल खत्म ना हो जाए, चाहे आप सांसद जीते हो या चाहे विधायक जीते हो, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों दल बदल जो कानून है ना बेसिकली 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दोस्तों इसको लाया गया था, जो बेसिकली आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों जितने भी अनुसूची चाहे 10वां चाहे 11वां चाहे 12वां दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से प्रावधान शामिल है, जो आपको याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में दोस्तों 11वां अनुसूची जो बेसिकली पंचायती राज से संबंधित जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दोस्तों
पंचायती राज के बारे में कहा गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि 12वां अनुसूची बेसिकली नगर निगम से दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था, जो आपके एग्जाम में दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार बेसिकली कहां से लाया गया था, और इसी को दोस्तों डीपीएसपी कहते हैं, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लाया गया था, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डीपीएसपी। जो अगर मैं बात करूं दोस्तों भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों इनसे रिलेटेड आर्टिकल 137 जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रहता है कि आर्टिकल 37 में किसके बारे में जिक्र किया गया। इसमें कहा गया दोस्तों किसी भी न्यायालय द्वारा डीपीएसपी को आप लागू नहीं करा सकते। दोस्तों आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आज के पहले शिफ्टों का दोस्तों क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास बहुत अच्छा लगता होगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एटलीस्ट जरूर लाइक करना। अगला क्वेश्चन, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों असम से संबंधित है। आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, सतरिया हो या असम से दोस्तों, या फिर जितने भी हमारे भारत के इंपॉर्टेंट आपके फेस्टिवल हो या नृत्य हो दोस्तों, या फिर क्लासिकल डांस हो दोस्तों, आपको एटलीस्ट याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों असम से अगर मैं बात करूं बगरुम्बा, बथुकम्बा दोस्तों, अगर मैं बात करूं बगरुम्बा, बथुकम्बा, सतरिया, ये सारे के सारे दोस्तों आपके असम से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली मूल उद्देश्य बेसिकली क्या था, तो गरीबी दूर करना था। दोस्तों ये क्वेश्चन आज एक बार नहीं कई बार पूछ लिया, आज अभी तक लगता है हमको 5 बार पूछ चुका होगा। दोस्तों एसएससी हो, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, पहला और साथ ही अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, इतना आप पढ़ लीजिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम बैठिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शन जो कि घुरा के दे दिया जाता है। आत्मनिर्भर भारत योजना बेसिकली कौन से पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, जो आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं साथीगण 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो बेसिकली 1974 से लेकर 1978 तक चला था, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड दोस्तों कार्यकाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है 12 के 12 पंचवर्षीय योजना अभी भी आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि लीवर किस तंत्र का एक प्रकार का हिस्सा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पाचन तंत्र आ जाएगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लीवर पाचन तंत्र का हिस्सा या शरीर का सबसे बड़ा ठोस यंग है और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होती है। लीवर के कई काम होते हैं, जैसे कि विषाक्तता पदार्थों को निकालना, भोजन को पाचन में मदद करना और प्रोटीन बनाना। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम में आज का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 तक संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि सितंबर 2024 तक भारत के संविधान में 106वां जो कि 106 संशोधन हो चुका है। और आखिरी अगर मैं बात करूं तो 28 सितंबर 2023 को किया गया था। ये दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले शिफ्टों में भी इसी तरीके से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1857 के विद्रोह में फारुखाबाद का नेतृत्व बेसिकली किसने किया था, तो दोस्तों तुफजल हसन खान के द्वारा फर्रुखाबाद का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में 1857 से रिलेटेड करके जितने भी चाहे क्रांतिकारी हो उसके स्थान से, चाहे मेरठ से हो, चाहे कानपुर से, चाहे इलाहाबाद से, चाहे दोस्तों 34वें इन्फेंट्री से संबंधित कौन से क्रांतिकारी है, हमेशा आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं बात करूँ मैं जो कि 34वें इन्फेंट्री से संबंधित बेसिकली मंगल पांडे दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में मंगल पांडे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप सभी को याद रखना दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा मंगल पांडे इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ 1857 के विद्रोह में फर्रुखाबाद का नेतृत्व बेसिकली तुफजल हसन खान ने किया था। और 1857 के विद्रोह के कुछ अन्य नेताओं की मैं बात करूं तो बिहार से दोस्तों कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह। अगर मैं कानपुर से अगर बात करूं दोस्तों तो नाना साहिबा, और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों नानीबा साहिब आ जाएगा, तात्या टोपे जी आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं राजस्थान से बात करूं तो जयदाल सिंह और हरदयाल सिंह। अगर इलाहाबाद से मैं बात करूं दोस्तों तो मौलवी लियाकत अली, जो आपको याद रखना, बार बार आपके एग्जाम में इलाहाबाद से रिलेटेड क्वेश्चन, बनारस से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मौलवी लियाकत अली सबन था। और वहीं अगर मैं फैजाबाद की बात करूँ
तो अहमदुल्ला शाह जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 777 यानी कि चार्ली किस भाषा की फिल्म है, तो बेसिकली कन्नड़ भाषा दोस्तों 2022 में एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है और यह एडवेंचर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का फिल्म को किराना राज ने जो कि लिखा था और निर्देशित किया था। यह फिल्म एक अकेला फैक्ट्री वर्कर और एक आवारा लैब्राडोर कुत्ते के बीच यात्रा और बॉन्डिंग के दर्शाता है, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अगर आप सबको क्लास कैसा अच्छा लगा, अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी के लिए दोस्तों इसी तरीके से क्लास लाऊंगा, लेकिन आपके लिए एक ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड में कम समय में आपके लिए जो आज का क्वेश्चन रहा मैंने आपको करवाया। तो साथी साथीगण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार दोस्तों।